बरसात के मौसम में चाहे चावल हो या फिर पिसे हुए मसाले हो या फिर दालें हो या फिर आटा हो, इनमें सुंडियां और सुसुइयां पड़ी ही जाती हैं। तो आज की वीडियो में शेयर करूंगी कि आप लोग चावलों को 2 से 3 साल तक किस तरीके से महफूज कर सकते हैं। ना सिर्फ चावलों को बल्कि आप लोग आटे को भी किस तरीके से लंबे टाइम तक महफूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ बताऊंगी कि दालों को और मसालों को आप लोग किस तरीके से लंबे टाइम तक महफूज कर सकते हैं। अगर इन टिप्स को आप लोग फॉलो करते हैं, ना तो इनमें सुंडियां डलेंगी और ना ही कीड़े डलेंगे। तो इंतहाई शानदार यूजफुल सी टिप्स शेयर करूंगी इन्हें महफूज करने के हवाले से, और इसके साथ शानदार और लाजवाब किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, लाइफ हैक्स होंगी, जिनसे ना सिर्फ आपकी टाइम सेविंग होगी बल्कि आपकी मनी सेविंग होगी, बल्कि औरतों के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे। सरसों के तेल के अंदर ग्लिसरीन डालते ही आपके होश उड़ जाएंगे, इतने कमाल के इसके रिजल्ट हैं। इन बेकार से ढक्कन की ऐसी खुफिया टिप शेयर करूंगी जो कि आपकी ज़िंदगी को आसान बना के रख देगी, और इसके साथ और बेकार से गत्ते का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल जिससे उन्हें आपके हज़ारों रुपए की बचत। तो वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट वॉच करना है। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो साबुन का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल जो कि आप सभी के होश उड़ा के रख देगा। तो इसके लिए आपको चाहिए कोई सा भी नहाने वाला साबुन। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, साबुन के छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। तो इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से साबुन को इस तरीके से कटिंग कर ली है, जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो अब आप लोगों ने साबुन की करना क्या है, पकाई करनी है। तो किसी भी साफ सुथरे पैन के अंदर आपने डालना है ये कटा हुआ साबुन, और साथ ही शामिल करना है थोड़ा सा पानी। तो यहाँ पे आप लोगों ने करना क्या है, लो टू मीडियम फ्लेम पे साबुन की पकाई करनी है, ताकि साबुन जो है वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए, जैसे कि मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। इतना ही साबुन को आप लोगों ने मेल्ट कर लेना है। तो अब आपको चाहिए कोई सा भी मेडिसिन के खाली रेपर, और रेपर को आप लोगों ने करना है कि स्टिक की मदद से इस तरीके से सेट करना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। इस तरीके से सेट कर लेंगे। तो मेल्ट किए हुए साबुन को आप लोगों ने इस तरह के क्या नाम है रेपर्स के अंदर फिल करना है, जो कि मेडिसिन के होते हैं। तो अगर आपके पास मेडिसिन के खाली रेपर नहीं है तो आप लोग चाहें तो किसी भी डब्बी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस साबुन को आपने अच्छी तरीके से ड्राई कर लेना है, और ड्राई करने के बाद आपने इसके ऊपर लगाना है टेप सोल्यूशन। तो कोई सा भी टेप सोल्यूशन आप लोग लगा सकते हैं, इजीली लगा लेंगे। तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ नोट किया हो कि जब भी आप लोग ट्रैवलिंग पे जाते हैं, यहाँ पे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो वॉशरूम वगैरह को यूज़ करते हैं, और यूज़ करने के बाद आपको हैंड्स को वॉश करना होता है। तो आप लोग चाहें तो इस मिनी सोप को इजीली यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो अपने हैंड्स को वॉश कर सकते हैं। कहीं भी जाएँ तो पर्स में इजीली आप लोग इसे कैरी कर सकते हैं। लेकिन हैंड वॉश की बड़ी बोतल को लेके जाना हमारे लिए बेहद मुश्किल होता है, लेकिन इसे उठाना बेहद आसान है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। सरसों के तेल के अंदर ग्लिसरीन डालते ही ना सिर्फ ख्वातीन के बल्कि मर्द हजरात के भी होश उड़ने वाले। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो सबसे पहले आपको चाहिए 1 टेबल स्पून सरसों का तेल, और साथ ही आपको चाहिए ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन आपने इसमें सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप्स ही ऐड करनी है, और साथ ही इसमें शामिल करना है कोई सा भी टेल्कम पाउडर, और साथ ही आपने इसमें शामिल करनी है थोड़ी सी वेजलीन, और इसे डाल के आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। यकीन जाने कि इसके एंडिंग रिजल्ट देख के आप लोग हैरान हो जाएंगे, इतने शानदार से इसके रिजल्ट हैं। तो अक्सर क्या होता है, जब भी हमें किसी शादी पे जाना होता है, यहाँ पे ऐसा होता है किसी इवेंट पे जाना होता है, तो जब भी हम शूज़ को पहनने लगते हैं तो एंड द मोमेंट होता है कि पॉलिश खत्म हो जाती है, और ऐसे में हमारे पास टाइम भी बहुत कम होता है। तो आप लोग चाहें तो इस जीरो कॉस्ट में जो पॉलिश हमने बनाई है, इसके साथ अपने शूज़ को पॉलिश कर सकते हैं। तो छोटा सा पीस ले लेंगे कॉटन का, और इस तरीके से हल्का हल्का सा रब करेंगे। यकीन जाने कि इस पॉलिश से आपके शूज़ के ऊपर ऐसी चमक आती है कि ऐसा लगता है कि आज आप लोग मार्केट से शूज़ खरीद के लाएं। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार और लाजवाब किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं। यकीन जाने कि इस पॉलिश ने ऐसा कमाल करके दिखाया है। तो दोनों शूज़ में आप लोग डिफरेंस देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसमें डिफरेंस आ चुका है, बिल्कुल चमक चुका है हमारा शूज़। और सबसे मज़े की बात है कि इससे आपका शूज़ जो है बिल्कुल इस कदर चमकेगा जैसे कि आप लोग मार्केट से करवा के लाते हैं। ना तो इस पॉलिश को बनाने में आपका 1 रुपया खर्च हुआ, लेकिन आपके बहुत से मुश्किल काम जो है आसान हो जाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इन बेकार से ढक्कन का ऐसा ज़बरदस्त इस्तेमाल जो कि आपके करेगी घंटों के कामों को मिनटों में, वो कैसे? तो अक्सर क्या होता है, इस तरह के पॉइंटर्स और कट्स का इस्तेमाल तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन जब ये खत्म हो जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, इसे उठा के फेंक देते हैं। लेकिन इन ढक्कन का आप लोगों ने इस्तेमाल कहाँ पे करना? तो इन ढक्कन को उतार लेंगे, और उतारने के बाद आपको चाहिए छुरी। तो चाहे तो छुरी को गर्म कर लें,
यहाँ फिर आप लोग चाहें तो कोई भी इस तरह की स्टिक भी ले सकते हैं, इसे गर्म कर लेंगे और इस तरीके से इनके अंदर होल कर लेंगे। जी हाँ, सुराख कर लेंगे। दोनों ढक्कन में मैंने सुराख कर लिया। अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है? तो अक्सर क्या होता है, हमारे घर की चाबियाँ या हमें कार की चाबियाँ होती हैं, वो क्या होती हैं, यहाँ वहाँ होकर गुम हो जाती है। तो अक्सर क्या होता है, चाबियाँ जो होती है सिंगल होती है, इनकी की चेन नहीं होती है। तो आप लोग चाहें तो एज अ की चेन के तौर पे इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो 2 से 3 चाबियों को इसमें लगा सकते हैं, ना तो आपकी चाबियाँ घूमेंगी। तो चाहे तो आप इसे अपने पॉकेट में रख लें, चाहे तो अपने पर्स में रख लें। और सबसे मज़े की बात है कि आप लोगों ने करना है कि इस तरह की लेनी है सेफ्टी पिन, और सेफ्टी पिन को आपने इस तरीके से पर्स में लगा देना है। अब आप लोग चाहें तो इसके अंदर इजीली इसे हैंग कर सकते हैं। तो अगर चाबी एक ही होती है तो वो होता क्या है, पर्स में जाके यहाँ वहाँ हो जाती है और हमें टाइम पे नहीं मिलती। इस तरीके से आपकी चाबियाँ जो होंगी आंखों के सामने रहेंगी, ना तो ये घूमेंगी। यहाँ फिर आप लोग चाहें तो वैसे भी रख सकते हैं, यकीन जानें कि आपकी चाबियाँ कहीं भी नहीं जाएंगी, चाहे वो कार की चाबियाँ हों या फिर घर की चाबियाँ हों। तो इन बेकार से घी की बाल्टी का ऐसा इस्तेमाल जो कि करेगा आपके ढेर सारे पैसों की बचत, वो कैसे? तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ नोट किया हो कि जब भी आप लोग घी लेकर आते हैं तो इस तरह की बाल्टियों का आप लोग करते क्या, या तो आप लोग इसे फेंक देते हैं या फिर भूसे टुकड़े वाले को दे देते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, आपको चाहिए सबसे पहले कोई सा भी पिज्ज़ा का गत्ता, या फिर आप लोग चाहें तो कोई सा भी बेकार गत्ता ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपने करना है कि इस गत्ते की कटिंग करनी है, जैसा कि मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। इस तरीके से इसके कॉर्नर्स को कट कर लेंगे। तो गत्ते की आप लोगों ने इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। और अब आपने इस गत्ते का इस्तेमाल कहाँ पे करना है, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, डस्टबिन के अंदर कचरे को डायरेक्टली डालते हैं। इससे हमारा डस्टबिन भी गंदा होता है और साथ साथ बैड स्मेल आती है। तो अगर आप लोग अपने डस्टबिन के अंदर इस तरीके से गत्ता लगा देते हैं तो इससे ना तो आपके डस्टबिन में से बैड स्मेल आएगी, और साथ साथ लोग करते क्या है, शॉपर्स को इस तरीके से लगाते हैं डस्टबिन के ऊपर। इससे क्या होता है, जब आप लोग कचरे को फेंकते हैं तो शॉपर जो होता है डस्टबिन के अंदर ही गिर जाता है। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो जब भी आपने शॉपर को डस्टबिन के ऊपर लगाना है तो इस तरीके से शॉपर को लगाना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो यकीन जाने कि आपका शॉपर जो का टच से मस नहीं होगा, चाहे जितनी स्पीड में आप लोग कचरे को फेंकेंगे। आप लोग यहाँ पर लाइव देखेंगे तो इस तरीके से क्या नाम है, शॉपर को उल्टा करके इसके ऊपर लगा देंगे। तो अभी मैं आपको इसके लाइव रिजल्ट दिखाती हूँ कि डस्टबिन के ऊपर हमने शॉपर लगाया वो कितने तरीके से फिक्स हो चुका है। तो जब आप लोग कचरे को इस तरीके से उठा के फेंकेंगे, ना तो आपका शॉपर जो का हिलेगा और ना ही उतरेगा। तो आप लोग लाइव रिजल्ट देख सकते हैं, कितनी कमाल की ट्रिक है। इस तरीके से आप लोग चाहें तो शॉपर्स को लगा सकते हैं डस्टबिन के ऊपर। तो घी की बेकार बाल्टी को आप लोग चाहें तो एज अ डस्टबिन भी यूज़ कर सकते हैं। आप लोग चाहें जितना मर्जी इसमें कचरा डालें, इस तरीके से आपको डस्टबिन खरीदना नहीं पड़ता। तो इस बेकार से गत्ते की ऐसी शानदार से टिप शेयर करूंगी जो कि आपकी एक बहुत बड़ी टेंशन को खत्म कर देगा। वो कैसे? तो सबसे पहले आपको चाहिए इस तरह का गत्ता। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमें किचन में खड़े होकर कोई रेसिपी देखनी होती है या फिर कोई मूवी देखनी होती है, मोबाइल को हम लोग रखते हैं तो मोबाइल जो होता है इस तरीके से गिरता रहता है। तो आप लोगों ने करना कि सिंपल सा है कि इस तरह का लेना कोई सा भी गत्ता। तो गत्ते को आप लोग चाहें तो ऐसा मोबाइल स्टैंड भी यूज़ कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ आपके ढेर सारे पैसों की बचत होगी, क्योंकि मोबाइल स्टैंड खरीदने में आपके 400 से 500 रुपये लग जाते हैं। आपका जीरो कॉस्ट में मोबाइल स्टैंड बन चुका है। ना सिर्फ आप तो चाहें तो मोबाइल को इस तरीके से रख सकते हैं, चाहे तो आप लोग वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो अब आप लोग आराम से मूवी देखें या फिर कोई रेसिपी देखें या फिर वीडियो कॉल करें, ना तो आपको मोबाइल जो गिरेगा और ना ही आपके हज़ारों रुपए का नुकसान होगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो सलाद को काटने की ऐसी शानदार सी टिप शेयर करूंगी जो कि आपको हैरान करके रख देगी। तो आपको चाहिए एक अदद खीरा, और खीरे का आप लोगों ने इस तरीके से कट कर लेना और सेंटर में से भी इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो अक्सर हमारे घर में गेस्ट आए हुए होते हैं, हमें बहुत ही प्यार से सलाद काटना होता है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता हम लोग किस तरीके से इसकी कटिंग करें। तो आप लोग चाहे तो इसकी ब्यूटीफुल से हार्ड कटिंग कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। तो अगर आप लोग सलाद को इस तरीके से काटते हैं, आपका सलाद जो होता है बहुत ही प्यारा लगता है और डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ भी बहुत ही डिफरेंट लगता है। तो इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब आप लोगों ने खीरे को इस तरीके से सेट करते जाना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपका सलाद होता है दिखने में बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही प्यारा लगता है। इस तरीके से सेट करते जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो अक्सर क्या होता है, हमारे घर में कुछ इस तरह के पैकेट्स तो आ जाते हैं जो कि जिपलॉक बैग की तरह होते हैं, लेकिन क्या होता है इन्हें खोलना वाली बेहद मुश्किल काम होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अक्सर लोग क्या करते हैं, इसे इस तरीके से खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये पैकेट्स जो होते हैं बिल्कुल भी खुलते नहीं है। तो अगर आप लोग शॉपर को नीचे और ऊपर की साइड से पकड़ के खींचते हैं तो इससे आपका पैकेट जो होता है फ़ौरन से खुल जाता है। मैं आपको अगेन करके दिखाती हूँ। ये ट्रिक बहुत ही अमेजिंग है। आप लोग चाहें तो इस टिप को ट्राई करके इन पैकेट्स को ईजिली खोल सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई शानदार एंड यूज़फुल है। तो अक्सर आप लोग इस तरह के रुमाल वगैरह का तो इस्तेमाल करते ही हैं। तो जब भी आप लोग ट्रैवलिंग पे जाते हैं तो इस तरह के टूथ ब्रशेस और साथ ही कोलगेट को लेके जाते हैं। होता क्या है, अगर आप लोग सूटकेस में डालते हैं तो सूटकेस में जाके वो यहाँ वहाँ हो जाते हैं और पूरे के पूरे सूटकेस को हमें निकालना पड़ता है।
तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ब्रशेस जो हैं यहाँ वहाँ होके ना घूमें, तो एक सिंपल सा है कि आपने रुमाल लेना है और रुमाल के अंदर अपने 1 बाय 1 इस तरीके से ब्रशेस को रखते जाना है और साथ ही साथ अपने से फोल्ड करते जाना है, ताकि एक के जम्स जो है वो दूसरे में ना जा सकें। इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब आपको चाहिए कोई भी रबर बैंड, यहाँ पे आप लोग चाहें तो कोई धागा भी ले सकते हैं। इस तरीके से बैंड कर लेंगे। तो अब ब्रशेस की मजाल नहीं है कि वो यहाँ से निकले और आपके बैग के अंदर जाके गुम हो। इस तरीके से आपने डाल देना है पर्स के अंदर, सूटकेस के अंदर। अब ना तो इन्हें ढूंढने में आपका टाइम वेस्ट होगा, ना ही आपको कपड़ों में निकाल के उधम मचाना पड़ेगा। तो बहुत ही बेस्ट तरीका है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये ट्रिक जो है इंतहाई शानदार एंड यूज़फुल है। तो अक्सर क्या होता है, जब भी हम लोग टेप स्टिचिंग का सिरा ढूंढते हैं, ढूंढते रहते हैं, ना तो इसका सिरा मिलता है और हमारा सारा का सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो सिंपल सा है कि आपको चाहिए कोई सी भी इस तरह की स्टिक, जो कि आइसक्रीम स्टिक होती है। तो कोई सी भी आप लोग चाहें तो स्टिक ले सकते हैं और इस तरीके से टेप स्टिचिंग के ऊपर लगा देंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या, अब टेप का सिरा जो होगा ना तो घूमेगा, ना ही आपको बहुत इरिटेट करेगा। इस तरीके से फटाफट से निकाल सकते हैं और चाहे तो यूज़ करने के बाद दोबारा से आप लोग इस तरीके से लगा भी सकते हैं। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जिससे ना से हमारा बहुत सारा टाइम भी बचता है, बल्कि मुश्किल काम आसान हो जाते हैं। तो बरसात के मौसम में चाहे चावल हो या फिर पिसे हुए मसाले हों या फिर आटा हो या फिर दालें हों, इनमें सुंडियाँ और सुस्रियाँ पड़ ही जाती हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी किस तरीके से आप लोग चावल को 2 से 3 साल के लिए महफूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको बताऊंगी किस तरीके से आप लोग आटे को लंबे टाइम तक महफूज कर सकते हैं, दालों को भी महफूज कर सकते हैं। तो अक्सर लोग चावल को महफूज करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो लोग इसमें शामिल करते हैं बोरिक एसिड, तो जो कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। तो चावल को महफूज करने का ऐसा तरीका शेयर करूंगी, ना तो आपको बोरिक एसिड की जरूरत पड़ेगी, बल्कि आप लोग चाहें तो इस तरीके से चावल को लंबे टाइम तक महफूज कर सकते हैं। तो चावल को लंबे टाइम तक महफूज करने के लिए आपने इसमें शामिल करना है जी वाइट पाउडर, जिसे कहते हैं नमक, जो कि अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, हाफ टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे और साथ ही शामिल करेंगे हाफ टेबल स्पून हल्दी। ये दोनों चीज़ें हमारे किचन में मौजूद होती हैं और इसी के साथ आप लोग चावल को लंबे टाइम तक महफूज कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ों को डालने के बाद हाथों के साथ इस तरीके से मसल के पूरे चावलों के ऊपर लगा देंगे। तो चावल मेरे पास यहाँ पे 1 किलो थे, तो मैंने हाफ टेबल स्पून नमक लिया और साथ ही लिया हाफ टेबल स्पून हल्दी। अगर आपके चावल ज़्यादा होंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग चाहें दोनों की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। अगर इस तरीके से आप लोग चावल को महफूज करते हैं, ना तो इनमें सुनियाँ डलती हैं और ना ही कीड़े डलते हैं। तो कुछ लोगों के माइंड में ये सवाल आ रहा हो कि जब हम चावल को पकाएंगे तो इसमें कहीं नमक ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, या फिर हल्दी का पीला कलर हमारे चावल के ऊपर तो नहीं आ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि चावल को हमने पकाते वक्त वॉश करना होता है 4 से 5 मरतबा, जिसमें क्या होगा, नमक भी निकल जाएगा और हल्दी भी इजीली निकल जाएगी। तो चावल को आपने वहाँ रखना है जहाँ पे पंखा चल रहा हो, खुली हवा हो, जहाँ पे लाइटिंग भी हो। आपने अपने चावलों को कैबिनेट्स के अंदर नहीं रखना, क्योंकि वहाँ पे जो होता है हवा बिल्कुल भी नहीं जाती। तो इससे आपके चावल जो होते हैं बहुत जल्द ख़राब भी हो जाते हैं और इनमें सुंडियाँ और सुस्रियाँ पड़ जाती हैं। तो इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। तो अक्सर बरसात के मौसम में दालों के अंदर भी सुंडियाँ डल जाती हैं, कीड़े डल जाते हैं। तो दालों को महफूज करने का भी इंतहाई शानदार और आसान तरीका शेयर करूंगी। तो आप लोगों ने करना कि कोई भी खुला बर्तन लेना है, उसके अंदर आप लोगों ने दाल को इस तरीके से निकालना है, क्योंकि जो प्रोसेस हम लोग करने जा रहे हैं इसके लिए खुला बर्तन बहुत ही ज़रूरी है। तो थोड़ा सा ले लेंगे सरसों का तेल, क्योंकि इसकी खुशबू जो होती है इंतहाई स्ट्रॉन्ग होती है। इससे ना तो आपके दालों में सुंडियाँ डलती हैं और ना ही कीड़े डलते हैं, और दालों की शेल्फ लाइफ जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस तरीके से दालों के ऊपर मसल के लगा लेंगे हाथों की मदद से। जब सारी की सारी दाल के ऊपर ऑयल को आप अच्छी तरीके से लगा लेंगे तो आप चाहे इसे साफ सुथरे कंटेनर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी दालें जो होती हैं लंबे टाइम तक बिल्कुल फ्रेश रहती हैं, इसमें किसी भी किस्म का सुंडियाँ नहीं डलती, ना ही कीड़े डलते हैं। तो आटे को लंबे टाइम तक महफूज करने के लिए आपको चाहिए तेज़पात, तेज़ पत्ता भी कहते हैं, जो कि गरम मसाले के अंदर होता ही है। इस तरह का 20 रुपये का पैकेट आप लोग ले आते हैं तो आपको बहुत सारे पत्ते इसके मिल जाते हैं। तो किसी भी टिश्यू के अंदर, यहाँ पे मतलब कपड़े के अंदर आपने डालने 8 से 10 अदद तेज़पात। इनकी खुशबू जो होती है इंतहाई स्ट्रॉन्ग हो। तो आटे को लंबे टाइम तक महफूज करने के लिए तेज़पात बहुत ही बेस्ट काम करते हैं। इस तरीके से आपने इसकी पोटली बना लेनी है। इस पोटली को आपने करना है कि आटे वाली बाल्टी के नीचे बिल्कुल डाल देना है। तो पहले आपने ये पोटली डालनी है बाल्टी में, फिर आपने ऊपर से आटा डालना है। तो अगर आप लोग आटा चक्की का इस्तेमाल करते हैं तो चक्की का आटा जो होता है वो ताज़ा होता है, तो वो गर्म होता है। तो गर्म आटे को आपने कभी भी बाल्टी के अंदर नहीं डालना, पहले से ठंडा कर ले पंखे के नीचे, फिर आपने उस आटे को बाल्टी में डालना। तो इससे भी आपका आटा होता है लंबे टाइम तक बिल्कुल साफ तो रहता है, ना तो इनमें सुंडियाँ डलती है, ना ही कीड़े डलते हैं। और जब भी अपने आटा दोबारा लाना है तो पहले आटे को अपने निकालना है, थोड़ा सा जो बच जाता है आटे की बाल्टी को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया करें, फिर ही आपने दोबारा आटे को फिल करना है। इससे भी आपका आटा होता है गर्मियों में ना तो ख़राब होता है, ना ही इसमें सुंडियाँ डलती हैं।
तो आटे को अपने खुली जगह पे रखना है जहाँ पे पंखा चल रहा हो, जहाँ पे लाइटिंग आ रही हो। आपने आटे को कैबिनेट्स में नहीं रखना क्योंकि वहाँ हवा की क्रॉसिंग नहीं होती, जिससे भी हमारा आटा रहता है बहुत जल्द खराब हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो आटे को लंबे अरसे तक महफूज कर सकते हैं सुंडियों और सुसरियों से। तो ये टिप जो है वो इतनी कमाल की, इतनी शानदार से, जो कि सभी ख्वातीन के होश उड़ा देगी। तो जब भी हम लोग इस तरह के ब्रेसलेट पहनते हैं तो जब हम इसे बंद करने लगते हैं तो फौरन से ही गिरता रहता है, बिल्कुल इस तरीके से। चाहे फिर ब्रेसलेट हो या फिर वॉच हो, तो इस तरीके से हमें बहुत तंग करती है। तो बस फिर आप लोगों ने करना है कि नेट टेप सोल्यूशन, और सिंपली आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से सेट करना है, इसके ऊपर लगा देना है टेप सोल्यूशन। अब आपका ब्रेसलेट जो होगा बिल्कुल भी गिरेगा नहीं और फौरन से आप लोग इसे इजीली लॉक कर पाएंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो अक्सर लड़कियां क्या करती हैं, अपने प्यारे से हस्बैंड से तो ये लॉक करवा लेती हैं, लेकिन जिनके घर में अवेलेबल ना हो हस्बैंड, तो आप लोग इस तरीके से खुद भी लॉक कर सकते हैं। तो ये इतने मजे की ट्रिक है, आप लोग देख सकते हैं कि ब्रेसलेट जो है वो बिल्कुल भी गिरा नहीं और फौरन से हमने लॉक भी कर दिया। आजकल गर्मियां बहुत ज्यादा है और दूध जो होता है हमेशा खराब हो जाता है, तो ऐसी जबरदस्त ट्रिक शेयर करूंगी। दूध जो होगा आपका बगैर फ्रिज के भी खराब नहीं होगा। बस फिर आप लोगों ने करना है कि जनाब जब भी फ्रेश दूध लाने से फटाफट से बॉईल करना है, तो आप लोगों ने करना है कि कोई भी खुला बर्तन लेना है और इसके अंदर आप लोगों ने शामिल करना है पानी शामिल करने के बाद आपने इसमें रखना है दूध वाला बाउल जो कि हमने रखा था। अगर आप दूध को रखेंगे पंखे के नीचे बिल्कुल कमरे में, तो इससे आपका दूध जो होगा लंबे टाइम तक बिल्कुल फ्रेश रहेगा, ना तो इसमें स्मेल होगी। और इस तरीके से आप लोगों ने करना है कि दूध को दिन में 2 से 3 मरतबा बॉईल करना है 5 मिनट के लिए। इससे आपका दूध जो होगा लंबे टाइम तक बिल्कुल सही रहेगा। अगर आपके घर में फ्रिज नहीं है तो अपने इस टिप को मस्ट ट्राई करना है। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। को शामिल करना है थोड़ा सा सरसों का तेल, और इसे आप लोगों ने करना है कि अच्छी तरीके से इसके बैक साइड पे इस तरीके से अप्लाई करना है। अब आप लोगों ने करना है कि जनाब जब भी आप लोग बर्फ जमाते हैं, तो अक्सर हम लोग बर्फ निकाल रहे तो होता क्या है कि बर्फ का टोला होता है बिल्कुल फ्रिज के साथ चिपक जाता है। लेकिन जब आप लोगों ने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाया होगा तो ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। आप लोग इस तरीके से भर के रख लिया करें फ्रिज में। तो चाहे आपका फ्रिज बर्फ से भरा हुआ क्यों ना हो, जब भी आप लोग इस तरीके से रखेंगे ना कटोरे, आपके बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं, क्योंकि इस टिप को हम लोग खुद ट्राई करते हैं। इसके रिजल्ट्स आपको 100% मिलेंगे। तो फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि मेरी जामे शीरी या फिर रूह अफ़ज़ा की बोतल्स के हवाले से। अक्सर क्या होता है, इन बोतल में से शरबत खत्म हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है इनकी स्मेल जो होती है बाकी रहती है। जब हम पानी पीते हैं तो उसमें से भी वही स्मेल आ रही होती है। बस आप लोगों ने करना है कि ऊपर इस तरीके से रख देना है। अब अपने इसमें शामिल करना है हाफ टेबल स्पून मीठा सोडा, जो कि आप क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, और साथ ही अपने इसमें शामिल करना है वनीगर। जी हाँ, 1 टेबल स्पून वनीगर शामिल करेंगे। और इसके साथ ही आपने इसमें शामिल करना है कोई सा भी लिक्विड वॉश जो भी आप लोग यूज़ करते हैं, तो मैं तो इस तरीके से इसमें शामिल कर दूंगी। अब आप लोगों ने करना है कि जनाब इसे मिक्स करने के बाद इसमें एक और चीज़ डालनी है। तो थोड़ा सा आप लोगों ने लेना है बाजरा, चाहे तो बाजरा ले लें चाहे तो चावल ले लें। इस तरीके से क्या होगा, इसकी अच्छे तरीके से अंदर से क्लीनिंग होगी, क्योंकि इसके अंदर हमारा हाथ नहीं जा सकता। तो अच्छे तरीके से क्लीनिंग करने के लिए आपने बाजरा डालना है, और साथ ही आपने इसमें शामिल करना है थोड़ा सा पानी देंगे। तो इसे आप लोगों ने करना क्या है, 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर आप लोगों ने करना है कि सादे पानी से इसे वॉश करना है कि जामे शीरी की जो खुशबू थी वो भी निकल चुकी है। 100% आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।